नमस्ते। मैं 2 दिन के लद्दाख का टूर पे आया हूँ। कुछ जगह कार्यकर्ताओं से, जनता से मिला हूँ, कुछ मीटिंग्स भी एड्रेस किया हूँ। ले डेवलपमेंटल काउंसिल चुनाव 22 को होगा, आप सब लोगों को मालूम है। एक इलेक्शन लद्दाख का यूटी बनने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे। मैं यूटीस का इंचार्ज का होने के नाते एक बार 2 दिन का टूर का किया हूँ। इस इलेक्शंस का लेह लद्दाख के जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक साल यूटी बन के अक्टूबर 31 को 1 साल होगा। पहला 3 महीने तो हम ठीक तरीके से लद्दाख का विकास के लिए काम किया हूँ, मगर कोरोना के कारण 9 महीने में थोड़ा पूरा काम लद्दाख ही नहीं, देश नहीं, सारी दुनिया का एक्टिविटीज को रोकना पड़ा। अभी जैसा कोरोना खत्म होते हैं, इसका एक्टिविटी स्पीड डेवलपमेंट ही करेंगे। मगर 1 साल होने से पहले इस अक्टूबर महीने में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बुनियादी मुद्दे पर देश के हित के खिलाफ, लेह लद्दाख के खिलाफ, कारगिल के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे। पहला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पार्लियामेंट का सदस्य, इस प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्टेटमेंट दिया है। हम चाइना का समर्थन से आर्टिकल 370 को फिर लागू करेंगे, वापस लाएंगे। चाइना का समर्थन से कोई भारत का व्यक्ति ऐसे समय पर, चाइना के एक बार टेंशन है अपने ले एरिया में, कारगिल एरिया में, ऐसे समय पे इतने सीनियर पॉलिटिशियन चाइना का समर्थन से कैसा आर्टिकल 370 लागू करेंगे? उससे पहले चाइना का फॉरेन मिनिस्टर भी ये स्टेटमेंट दिया है, लद्दाख का यूटी बनाना बहुत गलत है, हम इसका खिलाफ है। चाइना कौन हो सकता है
भारत का इंटरनल के विषय पर बोलने का। इमरान खान कौन हो सकता है भारत का इंटरनल का विषय पर बोलने के लिए? ये सिर्फ डेवलपमेंट के लिए लद्दाख को यूटी बनाए हम। 70 साल से लद्दाख को विकास के ओर ना ले पाए, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इसके कारण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जो वादा किया है लद्दाख का विकास के बारे में, इसी दृष्टिकोण में हम इसको यूटी बनाया। यूटी बनाने का विषय पर चाइना खिलाफ करते हैं, यूटी बनाने का विषय पर पाकिस्तान खिलाफ करते हैं, यूटी बनाने के विषय पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ करते हैं, यूटी बनाने के विषय पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ करते हैं। और दूसरा, अभी पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलके फिर एक स्टेटमेंट दिया है, हम बड़ा संघर्ष करेंगे आर्टिकल 370 के बारे में और 35A के बारे में, लद्दाख को यूटी के बनाने के बारे में। नेशनल पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इतना गिरावट हो गया कांग्रेस पार्टी। चिदंबरम साहब ने वो भी स्टेटमेंट दिया है परसों, हम भी आर्टिकल 370 को आने वाले दिन में हटाएंगे। सब एक ही ट्यून में बोल रहे, चाइना, पाकिस्तान, कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सभी लोग एक ही ट्यून में देश के खिलाफ बोल रहे, विदेशों के साथ मिलकर बोल रहे, एक ही टोन में बोल रहे, एक ही ट्यून में बोल रहे। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं लेके जनता से, जो हिल डेवलपमेंटल काउंसिल के चुनाव में जो भाग लेने वाले जनता से अनुरोध करता हूं, यूटी बनाने का जो खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे कांग्रेस पार्टी, उनको कोई अधिकार नहीं है वोट मांगने का, उनका कोई अधिकार नहीं है। 70 साल का जनता का जो सपना था, वो सपना नरेंद्र मोदी साकार किया है। जनता भी खुशी मनाया, स्वागत किया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रीजन एंड रिलीजन, एवरीबडी, लद्दाख के जनता स्वागत किया है। फिर कांग्रेस पार्टी यूटी बनाने के खिलाफ कैसा स्टेटमेंट दिया है? ये कांग्रेस पार्टियों से पूछना चाहिए। इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को बहिष्कार करना चाहिए। जब भी दिल्ली में रहने वाले कांग्रेस नेताओं को सबक सिखा सकते हैं लद्दाख का जनता क्या है, लद्दाख का जनता क्या मांग है, क्या डिमांड है, कितने दिन से डिमांड कर रहे हैं उनका हक के लिए, उनका विकास के लिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनका अनेक कनेक्टिविटी के लिए। इसलिए मैं हिल डेवलपमेंटल काउंसिल के हर व्यक्ति से यही अनुरोध करता हूं, कांग्रेस पार्टी को बहिष्कार करिए इस इलेक्शन से। विकास के कार्यक्रम में मैं पहले भी बता चुका हूं, लेह से लेकर श्रीनगर वैली कनेक्टिंग के लिए जो जोजिला टनल था
बहुत सालों से पेंडिंग था। बहुत सालों से उसमें कार्य रूप में ना आया था। इस 15 किलोमीटर्स का टनल नॉट ओनली इन इंडिया, एशिया में बिगेस्ट टनल है ये। होल एशिया में दिस इज द बिगेस्ट टनल, 15 किलोमीटर लेंथ का टनल। ले टू श्रीनगर वैली को कनेक्टिंग टनल है। 4,510 crores इस प्रोजेक्ट का कास्ट है। इसका पूरा डीपीआर रेडी हो गया, टेंडर नोटिफिकेशन रेडी हो गया, टेंडर भी हो गया, सरकार के साथ एग्रीमेंट भी हो गया। 4 दिन पहले काम भी शुरू हो गया। एशिया में मैं पहले बता चुका हूं, दिस इज लॉन्गेस्ट टनल एशिया में। जो अभी 4 घंटा समय लगता है श्रीनगर जाने के लिए, ये टनल कंप्लीट होने के बाद 15 मिनट में, 15 मिनट्स के अंदर श्रीनगर ये टनल के द्वारा लोग पहुंच सकते हैं। ये श्रीनगर कारगिल ले नेशनल हाईवे का रोड होगा। 11,578 हाइट में होगा ये टनल। इसमें बड़ी बात है, जो विंटर में बर्फ के कारण रोड बंद होता था, ये टनल बनने के बाद 365 डेज कनेक्टिविटी होगा, रोड बंद ना होगा। और बर्फ के कारण बंद होता था, वो भी नहीं होगा। ये बड़ा इस एरिया के लिए, श्रीनगर जाने के लिए बहुत बड़ा डिमांड था। नरेंद्र मोदी सरकार वादा किए थे, इसका काम भी हम शुरू किया है। ये काम पहला तो 6 to 7 years का लगते ऐसा टेंडर में लगाए, मगर हम बात किया है 4 साल में ये एशिया में बिगेस्ट टनल का रोड पूरा होगा। ये बहुत बड़ा ले जनता के लिए और लद्दाख के लिए, कारगिल के लिए बहुत बड़ा खुशी की बात है। और दूसरा, अभी स्मार्ट सिटी, पहला जब हम यूटी नहीं बनाया था, जब जम्मू कश्मीर के अंदर था, 2 सिटी हम स्मार्ट सिटी के नाते विकास के रास्ते पे ले जाए थे। वो था श्रीनगर एंड जम्मू। अब ले एंड कारगिल दोनों को भी स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय लिया है। मैं स्वयं इस यूटी का इंचार्ज मिनिस्टर के नाते, होम मिनिस्ट्री की तरफ से मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जी से बातचीत कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट वो एक्सेप्ट किया है। आने वाले बजट सेशन में इसका घोषणा होगा। घोषणा के बाद इस 2 सिटी को स्मार्ट सिटी के नाते आने वाले दिन में हम विकास करेंगे, ये निर्णय किया है। और दूसरा, एयर कनेक्टिविटी कारगिल के साथ हो, अन्य प्रांतों का एयर कनेक्टिविटी में आने वाले दिन में ध्यान देने वाला है, क्योंकि इस एरिया में टूरिस्ट का जितना भी विकास होगा, वो विकास एयर कनेक्टिविटी द्वारा ही विकास हो सकता है। इसलिए आने वाले दिन में जिस जगह
एयर कनेक्टिविटी ज़रूरत पड़ती है, उस जगह एयर कनेक्टिविटी हम करेंगे, कारगिल के से लेके सब जगह। और दूसरा, जो पावर जनरेशन का, पहले भी मैं बोल चुका हूं आप लोगों को, सोलार पावर जनरेशन का काम पूरा इंस्पेक्शन भी हो गया। इस चुनाव के बाद हम अग्रीमेंट करेंगे, क्योंकि बहुत एरिया में कल गया था, पावर भी नहीं है कुछ एरिया में। लोगों का डिमांड है ये, हमारे को पावर चाहिए। डीजल के साथ 2 घंटे दे रहे, 3 घंटे दे रहे, 4 घंटा दे रहे, 5 घंटा दे रहे, मगर हमारे को बस नहीं होता। हमारे को 24 आवर्स पावर चाहिए। ये जेन्युइन डिमांड है। इसीलिए सोलार के पावर डेवलपमेंट करने के लिए 7,500 मेगावाट्स का एक स्ट्रैटेजी बनाया है सरकार। ये 7,500 मेगावाट्स का पावर जनरेशन करके किसान को हो, एमएसएमई इंडस्ट्रीज को हो, डोमेस्टिक हो, कमर्शियल हो, सभी लोगों को 24 आवर्स पावर देना है। इसके लिए ट्रांसमिटिंग लाइन्स बहुत चैलेंज होगा। ट्रांसमिटिंग लाइन्स का काम भी बहुत बड़ा लेवल पे शुरू करना है, वो भी हम आने वाले दिन में शुरू करेंगे। मैं सभी हिल डेवलपमेंटल काउंसिल के जितने भी वोटर है, लद्दाख के जितने भी जनता है, कारगिल के जितने भी जनता है, उनसे यही अनुरोध करता हूं, हम यूटी बनाया विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए। रोड कनेक्टिविटी अच्छे स्पीड से शुरू किया है। कल मैं जा रहा था, बहुत जगह रोड्स, पक्का रोड्स का निर्माण बहुत जगह शुरू हो गया। वैसा ही एयर कनेक्टिविटी मैं बताया था, पावर कनेक्टिविटी, टेली कनेक्टिविटी, 54 सेल का टावर्स का निर्माण हो रहा है। जरूरत पड़े तो उसको जितना चाहिए उतना बढ़ाएंगे, स्पेशल फंड देके। पूरा एरिया में टेली कनेक्टिविटी का भी काम करेंगे। इसके साथ एजुकेशन कनेक्टिविटी, हेल्थ कनेक्टिविटी होना चाहिए। इसके बाद जब टूरिस्ट कनेक्टिविटी ऑटोमेटिक आप लोग आएंगे, बहुत जगह टूरिस्ट डेवलपमेंट करने का मौका है। इसका पूरा भारत सरकार ध्यान देंगे। मैं फिर बाद में आऊँगा, बाद में आकर पूरा, अभी इलेक्शन है इसलिए कोई अधिकारियों से मिल नहीं पा रहा हूँ इलेक्शन कोड के कारण। नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा पूरा अधिकारियों से मिलकर रिव्यू करेंगे। पूरा डेवलपमेंटल का स्पीड पकड़ने के लिए पूरे अधिकारियों से मिलके जो भी अभी एडमिनिस्ट्रेशन में और डेवलपमेंट करना है, पुलिस का बढ़ाना है, ऑफिसर्स का नंबर बढ़ाना है। अगर लगभग 5,000 नौजवानों को हम एम्प्लॉयमेंट देने वाला है इस एरिया में, सभी पुलिस से मिलके 5,000 का हमारा टारगेट है। 5,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इस एरिया के नौजवानों को देंगे। इसके बाद जो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का हो, वैसा ही अलग अलग काम हमारा नरेंद्र मोदी जी का मन में है। एक बार कोरोना खत्म होने के बाद फिर एक बार प्रधानमंत्री से बैठ के, गृह मंत्री से बैठ के इस लद्दाख का विकास के लिए हम पूरा एक्शन प्लान बनाएंगे। Nowadays, there is an issue about the problems arising because of the RERA Act, the Real Estate Act people are talking about.
एक तरफ से हमें यूनियन होम मिनिस्टर से आश्वासन मिलता है कि हम सेफ गार्ड करेंगे, और दूसरी तरफ हाउसिंग डेवलपमेंट के मिनिस्ट्री ट्वीट करते हैं रेरा एक्ट के बारे में। आपका क्या कहना है सर? लद्दाख अभी ये रेरा एक्ट इम्प्लीकेशन होना लद्दाख के लिए जायज़ होगा? ये मैं बताना चाहता हूँ, अभी एक एक्ट बनाने वाले हैं हम, जो लद्दाख के प्रोटेक्शन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन के बारे में हम फिर इसके वेटरन लीडर्स को, जो इलेक्टेड हिल डेवलपमेंटल काउंसिल के लोगों को, प्रमुख लोगों को बुलाकर एक मीटिंग करेंगे। वो मीटिंग होने के बाद जो भी निकल के आते हैं, इसका एम्प्लॉयमेंट, लैंड, संस्कृति, भाषा, जॉब, इस प्रोटेक्शन में एक एक्ट बनाने वाला है। जो एक्ट बनाएंगे उसमें सब कुछ जो इस एरिया का प्रोटेक्शन हो, रेरा से अलग होते हुए प्रोटेक्शन हो, सब कुछ जो भी उस मीटिंग में निकल के आते हैं, उस मीटिंग के आधार पर सब कुछ करेंगे। सर, दूसरा सवाल, आपने इंडो चाइना की बात कही है, तो गवर्नमेंट इतना रिलेक्टेंट क्यों है सर कि करेक्ट पिक्चर दिखाने के लिए? एक तरफ से प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि 1 इंच जमीन नहीं गया है, और दूसरी तरफ जो लोग बॉर्डर पे रह रहे हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि उनका पास्चर लैंड्स जा रहे हैं चाइनीज के अंदर। तो ये जाचा में इतना क्लियर पिक्चर क्यों नहीं दिखाया जा रहा है लोगों को? एक इंटरनेशनल इश्यू है ये, एक देश या एक सेंसिटिव मुद्दा है, अपन बात करना भी ठीक नहीं है। ये सेंसिटिव मुद्दा है, देश के हित के लिए आने वाले दिन में काम करने वाले हैं हम। इसके लिए मैं भी फिर एक बात वादा करता हूँ, देश का 1 इंच का लैंड भी छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए जो भी हमारा सेना दिन रात बॉर्डरों पे काम करे, उनके ऊपर विश्वास है हमारा को। उनके ऊपर जो लोग घर छोड़कर, परिवार छोड़कर इस हिल एरिया में, ठंडा एरिया में रहकर जो काम करे, उनके ऊपर अपन पूरा विश्वास रखना चाहिए, और ये सेंसिटिव मुद्दों के ऊपर बहुत कम बोलना चाहिए। सर, आप होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर नहीं बोलेंगे तो फिर प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेंगे सर? नहीं, जो जरूरत पड़े तो वही बोलेंगे, जो जरूरत है वही बोलना चाहिए। कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। अभी बातचीत चल रहे है, रोज़ बातचीत चल रहे, वीक वाइज बातचीत चल रहे, उसमें क्या निकल के आते हैं वो सब निकलने दो, अभी तैयार करेंगे आने वाले दिन में। सर, आपने एयर कनेक्टिविटी की बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से कारगिल में एयर कनेक्टिविटी को लेके विंटर में काफ़ी परेशान होता है लोगों के हिसाब से नहीं, सामान के हिसाब से एयरलिफ्ट किया जाता है। तो इस हवाले से किस तरह की तैयारियां हैं इस बार कारगिल के लोगों को विंटर में एयर कनेक्टिविटी फैसिलिटेट करने की? मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। अभी एक टेक्निकल तो पर्सन नहीं मैं, मगर पूरा एरिया में जो उड़ान के अंदर लोगों को कनेक्टिविटी करने के लिए जो प्रयास करेंगे, ज़रूर जो भी टेक्निकल हो सकता है। मैं दूसरा बार आया हूँ इस एरिया में। मैं मंत्री बनने के बाद 3 महीने ही काम किया हूँ, और 9 महीने में कारगिल के अंदर कोरोना के लिए काम किया हूँ। जो भी इश्यू है ये लोगों को मालूम है, मगर फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, जैसा भी होगा विंटर में होगा, हरियर होगा, इसलिए 15 मिनट में अंदर हम श्रीनगर ले जाने के लिए प्रयास कर रहे, जोजोला टनल के द्वारा हर एंगल से प्लान कर रहे। जो भी समस्या है वो समस्या दूर करने के लिए आने वाले दिन के विंटर के लिए क्या इंतजाम है सर? इस साल के विंटर के जो पहला कैसा था, पहले कुछ नहीं था सर। अभी करेंगे ना, अभी करेंगे जल्दी करेंगे। रोड बनने से पहले कर लेंगे। बिल्कुल। थैंक यू।